नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस कंप्यूटिक्स लैब यूट्यूब टेक्निकल चैनल में। जैसा कि आप प्रीव्यू देख लिए होंगे इस वीडियो का कि किस तरह से जो है आप मंगल फॉन्ट हिंदी टाइपिंग के ऊपर अपने टाइपिंग गति को बढ़ा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो वैसे कैंडिडेट के लिए है जो लोग भी हिंदी टाइपिंग में अपनी स्पीड को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो स्टिल 15, 20 और 25 के स्पीड पे जूझ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसे टिप्स को आपके सामने रखने वाला हूं जिसके माध्यम से आप अगर इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज हो सकती है, बढ़ सकती है, और साथ में आपकी जो गलतियां हैं वो भी कम हो सकती है और बिहार एसएससी के एग्जाम में आपकी टाइपिंग की जो संभावना है सफल होने की वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। तो चलिए आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स की जानकारी मैं आपको बताता हूं। टिप्स नंबर 1 है दोस्तों, आप हेल्दी रहें। जी हाँ दोस्तों, आपको हेल्दी रहना एग्जाम तक बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी सारी एग्जाम की प्रोसेस फ्रॉम द रिटन टू इंटरव्यू और बीच में जो टाइपिंग के एग्ज़ाम आ रही है, तो आपको पूरे एग्ज़ाम के दौरान हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। यानी आप रिटन एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन अभी भी टाइपिंग की परीक्षा और कई सारी जो प्रोसेस है वो आपको अभी भी देने हैं। तो सबसे पहली जो टिप्स है वो आप हेल्दी रहें। हेल्दी रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको काम करने में और पढ़ाई करने में और मेहनत करने में मन लगेगा। और जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड मैं आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने 10 फिंगर को बिल्कुल हेल्दी रखें, क्योंकि आपकी जो है टाइपिंग एग्जाम बिल्कुल पूरी तरह से फिंगर के ऊपर डिपेंड करती है और ये 10 फिंगर आपके लिए सफल होने का माध्यम है। आप किसी कारणवश जो है इस 10 फिंगर में किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाएं टिल दी एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती है। तो नंबर 1 टिप्स है दोस्तों, आप हेल्दी रहे और अच्छी अच्छी जो है फूड लें। अभी आप बिल्कुल फास्ट फूड ना लें और आप पूरी तरह से हेल्थ पर ध्यान दें, खासकर इस 10 फिंगर के ऊपर। एग्जाम के दौरान ये 10 फिंगर को आप यूं एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज करने से आपकी जो फिंगर है, जिसे आप बोलते हैं, जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं अपने लैंग्वेज में, इसे आप बिल्कुल फ्री रखें। 10 फिंगर को एग्जाम से पहले इस तरह से कर ले, या फिर आप जब भी घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं या इंस्टीट्यूट में या ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे हैं टाइपिंग की, तो अपने फिंगर को बिल्कुल फ्री रखने की कोशिश करें। दूसरी जो टिप्स है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है अपने घरों में करते हैं, अकेला करते हैं, आप अकेले ही एक रूम के अंदर, कमरे के अंदर अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वो बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड हो, 2-4 फ्रेंड के साथ ग्रुप में अगर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के ऊपर किसी एक रूम में, तो वो आपको काफ़ी मददगार पहुंचाती है। आपको एक कॉम्पिटिटिव माइंड जो है डेवलप हो जाती है, ताकि आप ये सोचते हैं कि हमारे अगल बगल भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें हमें उनसे आगे निकलना है। तो हो सकता है कि अगर आप ग्रुप में स्टडी नहीं कर रहे हैं, ग्रुप में टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी ट्रेनिंग सेंटर, नियरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर जहां पे टाइपिंग सिखाई जाती है और लोग करते हैं, वहां पर जाकर जरूर करें। अगर आपके नज़दीक में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तो आप हो सके तो साइबर कैफ़े में ही जाएं और वहां पर जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, ताकि आपको जो है कुछ अगल बगल लोग खड़े रहेंगे या जो है मूव अराउंड होंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि कुछ मुझे गार्डिंग मिल रही है, कुछ लोग जो है मुझे जज कर रहे हैं जो मैं टाइपिंग कर रहा हूं। तो आपको जो है एक तरह से फीलिंग आती है कि अंदर से ये भावना आ जाती है कि आप जो है कहीं भी टाइपिंग करने के लिए कैपेबल हैं, कहीं भी किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में जो है आप टाइपिंग कर सकते हैं, केवल अकेले में ही नहीं। तो आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आप घर में ही टाइप करना चाहते हैं तो आप अपने अगल बगल पेरेंट्स या गार्जियन को जो है गार्डिंग में रखें, जज में रखें, ताकि आपको ये लगे कि हम कहीं भी, कोई भी हमारे आसपास हो, हम टाइपिंग कर सकते हैं, केवल अकेले में ही नहीं, कहीं भी। तो जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे बिहार एसएससी में खासकर, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, सैकड़ों स्टूडेंट होंगे, और जब अचानक से आपकी टेस्ट शुरू होगी तो वहाँ पे धम 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 धम, टक 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 टक
बहुत सारी जो है नॉइज निकलने लगती है कीबोर्ड से, जो आपके माइंड को इरिटेट कर सकती है। इसीलिए आप ध्यान दें कि अकेले में टाइपिंग तो ज़रूर करें, लेकिन हो सके तो ग्रुप में भी टाइपिंग करें, ताकि आपको अगल बगल से जो साउंड आ रही है, जो साउंड आ रही है कीबोर्ड की, उससे आप जो है विचलित बिल्कुल ना हो। तीसरी जो बातें हैं दोस्तों, मंगल फॉन्ट के ऊपर, खासकर जो ये बिहार एसएससी की एग्ज़ाम होने वाली है, मंगल हिंदी फॉन्ट के ऊपर, रेमिंगटन गिल लेआउट के ऊपर काफ़ी संभावना है, 99% संभावना है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो बिहार एसएससी के लिए मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गिल के ऊपर होने वाली है। और मंगल फॉन्ट में तो वैसे बहुत सारे लेआउट है, जैसे इनस्क्रिप्ट लेआउट, सीबीआई लेआउट, ट्रांसलिट्रेशन लेआउट, लेकिन ये सभी जो है बहुत सारे एग्ज़ाम में इस लेआउट के ऊपर एग्ज़ाम नहीं होती है। बहुत सारे, जैसे बीएचयू क्लर्क की बात करें, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हाल फिलहाल में जो मंगल फॉन्ट के ऊपर एग्ज़ाम हुई थी हिंदी टाइपिंग की, वो रेमिंगटन गेल के ऊपर हुई थी। और अभी जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तरफ से जो जेएसए वाली एग्ज़ाम होने वाली है, वो भी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर होने वाली है। एमपी हाई कोर्ट में मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर होती है। और साथ साथ आपके बिहार में ही बेल्ट्रॉन के तरफ से जो हिंदी टाइपिंग हुई थी, वो भी मंगल हिंदी रेमिंगटन गेल के ऊपर ही हुई थी। तो आपको बिल्कुल तैयारी जो है वो अपनी जो फोकस है, 99% जो है चांसेज है रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर, आपकी मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर ही एग्जाम होने की संभावना है। तो ऐसे केस में मैं एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा, वो है महेश टाइपिंग ट्यूटर, जहां पे आप 100 पैराग्राफ के ऊपर टाइपिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां पे आपको डिफरेंट पैराग्राफ जो है वो दी गई है। जब आप पैराग्राफ को टाइप करेंगे तो वहां पे आपको रेमिंगटन गेल 1 और रेमिंगटन गेल 2, दो तरह के जो है रेमिंगटन गेल में टेक्निक को अप्लाई किया जाता है मोस्टली टाइपिंग को पूरा करते टाइम पे। यानी जब आपकी टाइपिंग की परीक्षा होगी तो हो सकती है कुछ ऐसे शब्द, एक ही शब्द, सेम शब्द 2 या 3 तरीकों से लिखी जा सकती है। तो कोई भी एक तरीका आपके बिहार एसएससी के परीक्षा में आ सकती है, और वही तरीका आपको फॉलो करने हैं, वही टेक्निक फॉलो करने हैं आपको मंगल हिंदी रेमिंगटन गेल के ऊपर, क्योंकि एक शब्द को बनाने के 2, 3, 4 तरीके हो सकते हैं। इसीलिए महेश टाइपिंग ट्यूटर मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और दोनों तरह के रेमिंगटन गेल लेआउट के ऊपर आप टाइप कीजिए। रेमिंगटन गेल 1 जो है वो बिल्कुल क्रूति देव स्टाइल में जो है टाइप की गई है, जिस तरह से आप आधे कैरेक्टर को, जैसे राज्य लिखा हुआ है तो इसमें जो आधा जो ये आएगा, तो आप सिंपल क्रूति देव स्टाइल को फॉलो करें रेमिंगटन गेल 1 के ऊपर। और रेमिंगटन गेल 2 में अगर आप वही शब्द राज्य अगर लिखते हैं तो आधा जो है वो हलंत के माध्यम से पूरी होगी। यानी पहले आपको पूरा ज लिखने हैं, उसके बाद हलंत लगाने हैं, उसके बाद ही आपको य लिखने हैं, यानी देन वो आधी जो कैरेक्टर होगी वो संयुक्त हो जाती है हलंत के माध्यम से। तो रेमिंगटन गेल 1 बिल्कुल क्रूति देव स्टाइल में है, इस स्टाइल में भी एग्जाम ली जा सकती है। और रेमिंगटन गेल 2 बिल्कुल ही मंगल स्टाइल, यानी हलंत के माध्यम से बहुत सारे कैरेक्टर को हम लोग बनाते हैं, संयुक्त करते हैं। बहुत सारे जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो फिर भी कॉमन रहेगी, चाहे वो क्रूति देव स्टाइल में फॉलो करे या फिर मंगल स्टाइल में यानी हलंत के स्टाइल में फॉलो करे। जैसे स्पेशल कैरेक्टर की अगर हम बात करें, जैसे पद्म भूषण में जो स्पेशल कैरेक्टर आती है, मद्देनजर में जो स्पेशल कैरेक्टर आती है, ये सब स्टिल रेमिंगटन गेल 1 स्टाइल हो या रेमिंगटन गेल 2 टेक्निक हो, स्टाइल हो, आप उस दोनों में हलंत के माध्यम से ही मंगल फॉन्ट में स्पेशल कैरेक्टर को पूरा करते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर गूगल में जाए, महेश टाइपिंग ट्यूटर लिखे, वहां से महेश टाइपिंग ट्यूटर बिल्कुल पूरी तरह से फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं ट्रायल वर्जन। डाउनलोड ट्रायल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको 1 भी रुपये नहीं लगते हैं, लेकिन जब आप उसे एक्टिवेट करेंगे, आपको लगे कि हाँ ये सॉफ्टवेयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एक पैराग्राफ ट्रायल मंगल फॉन्ट के ऊपर एक पैराग्राफ बिल्कुल फ्री है, जिसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, और आपको लगे कि यस ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है मेरे परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए, तो आप ज़रूर बाय ऑनलाइन बटन पर क्लिक करें और इस सॉफ्टवेयर में नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डालते हुए
199 का पेमेंट करते हुए लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये सॉफ्टवेयर की जो लाइसेंस की है आपके मेल आईडी पे सेंड कर दी जाती है उसी समय जिस समय आप पेमेंट को पूरा करते हैं। और वही लाइसेंस की आप जब हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर के एक्टिवेशन बटन पर जाकर क्लिक करेंगे तो सिंपली आप हमारे सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट कर सकते हैं और जितनी भी पैराग्राफ है उसका आप टाइपिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा, वो है महेश टाइपिंग ट्यूटर। सिंपली आप गूगल सर्च पर लिखे महेश टाइपिंग ट्यूटर और वहां से आप उसकी ट्रायल वर्जन को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल जो सॉफ्टवेयर की जो अपडेट है वो भी बिल्कुल फ्री है। आप हमारे सॉफ्टवेयर के अपडेट बटन पर क्लिक कर हमारे सॉफ्टवेयर को बिल्कुल फ्री में अपडेट कर सकते हैं ताकि जो सॉफ्टवेयर की जो न्यू जो फीचर्स है वो सब ऐड होती चली जाए। जो भी नया पैराग्राफ मैं ऐड करूंगा फ्यूचर में 150-200 पैराग्राफ, वो सब भी आपको जो है अपडेट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगी आपके महेश टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर। ओके, तो ये खासा ध्यान रखें। और साथ साथ अगर आपको विंडोज़ 7 में ये यूज करने में दिक्कतें आ रही है तो हमारे फ्लैश किए गए नंबर पर जरूर कॉल करें, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस आपके कंप्यूटर में एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना जरूरी है। आप गूगल से एनीडेस्क डाउनलोड कर ले, 4 MB की फाइल है सब मात्र, और इस एनीडेस्क के माध्यम से आपके कंप्यूटर को रिमोट पे एक्सेस करके आपके कंप्यूटर के ऊपर विंडोज़ 7 के ऊपर अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं चल पा रही है तो मैं ज़रूर उसको फिक्स करूंगा और ये सॉफ्टवेयर विंडोज़ 7 के ऊपर भी ज़रूर चलती है। विंडोज 8 हो, विंडोज 10 हो, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आएंगी, आराम से चलेगी। तो मैं आपको ये टिप्स नंबर 3 में ये कहना चाह रहा था कि मंगल फॉन्ट के ऊपर रेमिंगटन गेल 1 और रेमिंगटन गेल 2 दोनों टेक्निक से आप हमारे सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग के पैराग्राफ का प्रैक्टिस जरूर करें और जितनी भी टेक्निक है वो जरूर आपको आनी चाहिए। चौथी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, जब भी आप परीक्षा हॉल में बैठे तो व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करें। आपकी जो चेयर होंगी, ये जो चेयर है आपकी, वो व्हील चेयर ना हो। वैसे तो एग्जाम में कुछ भी दी जा सकती है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि व्हील चेयर पे आप बैठकर प्रैक्टिस ना करें टाइपिंग की। हो सकती है कि अगर आप व्हील चेयर पे बैठते हैं तो आपकी जो चेयर है वो इधर से उधर खिसक जाए टाइपिंग के दौरान, और हो सकती है कि आप गलतियां कर बैठे और आपकी जो गति है वो भी रुक जाए और आपकी जो ध्यान है, जो फोकस हो रही थी टाइपिंग पैराग्राफ के ऊपर, वो भटक जाए। तो इसलिए फिक्स चेयर का इस्तेमाल करें, जो जैसे हमने अभी फिक्स चेयर लगा रखा है। और जो सिटिंग पोजीशन है माय डियर फ्रेंड, आप झुककर ना बैठे, तन कर बैठे, और तन कर बैठे और अपने कीबोर्ड के ऊपर सही से अपने फिंगर को रखें। ओके, रिस्ट का जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ये हवा में ऐसे हो या ऐसे लटका हुआ हो। तो आपको एक बैलेंस के रूप में जो है रिस्ट होनी चाहिए। अगर मैं कहूँ तो आपकी जो चेस्ट है इससे थोड़ी नीचे आपकी जो रिस्ट है वो आपको आना चाहिए। यहाँ पे नहीं रखना है कीबोर्ड, ध्यान हो कि यहाँ पे कीबोर्ड ना हो, यहाँ पे ना हो, थोड़ा सा चेस्ट से नीचे अगर है कीबोर्ड तो बहुत ही अच्छा सिटिंग पोजीशन होती है। और तन कर बैठे, झुक कर ना बैठे, और अपने माइंड को बिल्कुल 5 to 10 मिनट के लिए, हो सकती है कि आपकी बिहार एसएससी की जो टाइपिंग एग्जाम है मोस्टली 10 मिनट के लिए हो, लेकिन अगर 5 मिनट भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम में होती है तो 5 मिनट या 10 मिनट के लिए अपनी माइंड का जो फोकस है वो बिल्कुल पैराग्राफ के ऊपर टिका कर रखें। आपको इधर उधर ताकने झांकने की ज़रूरत नहीं है। पिपिंग टॉम्स ना बने। पिपिंग टॉम्स हुलुक बुलुक करने वाली जो डॉग होते हैं उसको पिपिंग टॉम्स कहते हैं। ये नहीं कि उसका स्पीड बहुत बढ़िया जा रहा है, मेरा स्पीड बहुत स्लो जा रहा है। तो आपको अपना जो दिमाग है, आपको अपने पैराग्राफ के ऊपर, अपने टाइपिंग के पॉइंट के ऊपर आपको जो है फोकस रखने हैं, ताकि आप जो है एकदम ध्यान रहें कि आप किस सेंटेंस को टाइप कर रहे हैं, किस वर्ड को टाइप कर रहे हैं। तो खासकर ध्यान रखें कि जो आपकी पोजीशन है बैठने की, या आपकी जो 5 to 10 मिनट जो है माइंड की जो एकाग्रता है वो बना कर रखें। व्हील चेयर का इस्तेमाल ना करें। फिक्स चेयर अगर है आपके घरों में या ट्रेनिंग सेंटर में तो उसी का इस्तेमाल करें। जो 5वीं बातें हैं दोस्तों वो है कीबोर्ड से रिलेटेड। आप जो है कीबोर्ड जब आप लेते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप अकेले टाइपिंग कर रहे हैं घरों में तो आपके पास सिंगल कीबोर्ड हो सकती है।
अगर आप लैपटॉप के ऊपर टाइपिंग कर रहे हैं तो लैपटॉप में एक्सटर्नल कीबोर्ड जरूर लगा ले यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। लैपटॉप के कीबोर्ड पर प्रैक्टिस ना करें। लैपटॉप की जो है वो कीपैड फ्लैट होती है, ये जो है ये जो पोजीशन होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है लैपटॉप में, लेकिन जो अलग से आप कीबोर्ड लगाते हैं वो थोड़ी सी आपको उठी हुई मिलती है, राइट। जैसे लोअर रो, मिडिल रो और होम रो और नंबर जो रो होती है वो आपको उठी हुई मिलती है। तो फ्लैट कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करें, लैपटॉप कीबोर्ड पे प्रैक्टिस ना करें। आपको अलग से कीबोर्ड लगाने की ज़रूरत है। और हो सके अगर आप अकेले प्रैक्टिस करते हैं रूम में, घरों पे, तो आप 3-4 तरह का कीबोर्ड जरूर रखें। उसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा, नंबर 1 प्रो डॉट कंपनी की कीबोर्ड, 2 HP कीबोर्ड, HP कंपनी की, और थर्ड में हो सकती है लिनोवो की कीबोर्ड आपके परीक्षा हॉल में मिले। यानी 3 तरह की जो कीबोर्ड है वो गवर्नमेंट एग्जाम में बहुत ज़्यादा उपयोग में आते हैं। प्रो डॉट, HP कंपनी की कीबोर्ड और लिनोवो कंपनी की कीबोर्ड। इसके अलावा और भी कीबोर्ड आते हैं, लेकिन ये 3 या 4 तरह की कीबोर्ड आपको 1000 रुपये के अंदर मार्केट में जाएंगे तो मिल सकती है। क्योंकि मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि डिफरेंट कीबोर्ड में जो इंटर बटन की के पास जो बनावट होती है वो डिफरेंट होती है। किसी में इंटर बटन जो है वो बड़ी सी होती है, किसी में बिल्कुल छोटी सी होती है, एक लाइन में होती है इंटर कीबोर्ड। किसी में ये बैक स्पेस की जो है बड़ी होती है, किसी में ये बिल्कुल छोटी सी होती है। ये जो ऑब्लिक का पोजीशन है, जो बैक स्लैश की पोजीशन है, जहाँ से आप मंगल फॉन्ट में ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सभी की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है। हलंत की जो पोजीशन है, जैसे इस कीबोर्ड में बड़ी सी जो है बैक स्पेस की है, तो अगर छोटी सी बैक स्पेस की होती तो ये जो हलंत की पोजीशन है, जिससे आप शिफ्ट प्लस से हलंत बनाते हैं, हलंत का यूज करते हैं, तो ये थोड़ी इधर खिसक जाती है। तो आपके पास अगर 3-4 तरह की कीबोर्ड है घर पे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल ध्यान देने की ज़रूरत है कि आपके पास 3-4 तरह की कीबोर्ड होनी चाहिए, डिफरेंट इंटर की के कीबोर्ड वाले। क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह की कीबोर्ड जो है आपको मिल सकती है। आप अपना कीबोर्ड नहीं ले जाएंगे परीक्षा हॉल में कि मैं इसके ऊपर जो है एग्जाम दूंगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको उनके तरफ से कीबोर्ड मिलेगी, वो मोस्टली प्रो डॉट, HP, लिनोवो की हो सकती है, और हो सकती है कि एसर कंपनी की भी कीबोर्ड हो। और सारी की सारी कीबोर्ड मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं होती है जिसमें खट 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 करके आवाज़ आती है। जैसे आप बैंक वगैरह में जाते हैं तो TVS कंपनी की जो है TVS गोल्ड वाली कीबोर्ड बहुत ज़्यादा चलती है, जिस कीबोर्ड को इस्तेमाल करने से खट खट की आवाज़ आती है। रेलवे स्टेशन काउंटर पे भी आप देखे होंगे, टिकट काउंटर पे। लेकिन वो कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उस कीबोर्ड पे कभी भी एग्जाम नहीं होती है। नॉर्मल कीबोर्ड जो 200 से 300 रुपये में आती है, वही कीबोर्ड जो है परीक्षा हॉल में होती है, और वही कीबोर्ड पर आपकी एग्जाम ली जाती है। 99% चांसेज होते हैं कि आपकी जो कीबोर्ड होगी वो HP, प्रो डॉट, लिनोवो और एसर कंपनी की 200 से 300 रुपये वाली, या मोस्टली 400 रुपये वाली जो कीबोर्ड है, वही आपको जो है परीक्षा हॉल में दी जाती है, और आप उसके ऊपर टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। यानी रबर डोम कीबोर्ड होती है, रबर की कैप होती है, खच 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 की आवाज़ आती है, उससे खट खट की आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही सॉफ्ट चलती है, और आपको उसी कीबोर्ड पर टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो छठी चीज़ें हैं दोस्तों, मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि मंगल फॉन्ट के ऊपर जिस तरह से आप कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं और ये सोचते हैं कि मुझे कृतिदेव में 40 से 50 का स्पीड है हिंदी टाइपिंग के ऊपर, और मैं मंगल फॉन्ट के ऊपर टाइप कर लूँगा, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी गति घट जाएगी और अशुद्धि भी बढ़ जाएगी। यस माय डियर फ्रेंड, आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मंगल फॉन्ट थोड़ी सी टफ है, लेकिन जब आप टाइप करने लगेंगे तो कृतिदेव से ज़्यादा अच्छा आपको मंगल फॉन्ट के ऊपर टाइप करने में मज़ा आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ कृतिदेव के ऊपर बहुत सारे जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो अल्ट प्लस न्यूमेरिक की के माध्यम से आप उसका यूज करते हैं और स्पेशल कैरेक्टर को टाइप करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम मंगल फॉन्ट की बात करें तो बहुत सारे जो स्पेशल कैरेक्टर हैं वो हलंत के माध्यम से टाइप होती है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप हमारे आई बटन पर क्लिक करें और यहाँ से आप जो है
है सीख सकते हैं कि मंगल फॉन्ट में स्पेशल कैरेक्टर किस तरह से टाइप होती है। तो मंगल फॉन्ट में कुछ ऐसे शॉर्टकट की जरूर यूज किए जाते हैं, जैसे चंद्र बिंदु के लिए यूज किए जाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह के लिए यूज किए जाते हैं, Alt 63, Alt 2305, चंद्र बिंदु के लिए Alt 63, क्वेश्चन मार्क के लिए। इस तरह से कई सारे शॉर्टकट की मंगल फॉन्ट के ऊपर भी है। लेकिन मंगल फॉन्ट में जहां बहुत सारे कैरेक्टर यूं ही आपको स्पेशल कैरेक्टर जो है हलंत के माध्यम से आप टाइप कर लेते हैं, वहीं क्रूति देव में आपको बहुत सारे शॉर्टकट की ध्यान में रखने पड़ते हैं। वो चीज़ें मंगल फॉन्ट में नहीं है। और आपको एग्जाम में भी मैं बता दूं कि 1 या 2% ही संभावना है कि स्पेशल कैरेक्टर जो है आपको परीक्षा हॉल में, बिहार एसएससी में भी खासकर मैं कहूँगा कि आपको वो चीज़ें मिलेंगी। बिल्कुल जो है बहुत ही कम संभावना है कि स्पेशल कैरेक्टर आपको टाइप करना पड़े। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जिसका कोड मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सिंपली उस कोड को जरूर देख लें। स्पेशल वीवीआई कैरेक्टर जो हो सकते हैं कि परीक्षा हॉल में, हालांकि 1 या 2% चांस है, लेकिन फिर भी आपको वो जो मंगल फॉन्ट की जो शॉर्टकट की है अल्ट प्लस न्यूमेरिक की के साथ, वो आपको जरूर याद होनी चाहिए। और एक बात और अल्ट से याद आई कि बहुत सारे लोग जो है अल्ट प्लस न्यूमेरिक की का जो है इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। उनकी आदत हो जाती है, स्पेस बार के बगल में 2 तरह की अल्ट बटन होती है, एक स्पेस बार के लेफ्ट में और एक स्पेस बार के राइट में होती है। और ये न्यूमेरिक की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली न्यूमेरिक की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अल्ट प्लस न्यूमेरिक की ये होती है, अल्ट प्लस न्यूमेरिक की ये नहीं होती है। यानी ये वाली जो अल्ट बटन है राइट स्पेस बार के राइट साइड में, इसको प्रेस करके अल्ट बटन का यूज ना, ये न्यूमेरिक की का यूज ना करें। आपको हमेशा लेफ्ट साइड वाली जो अल्ट बटन है उसको प्रेस करें और देन यहाँ पर न्यूमेरिक की को प्रेस करें। जैसे Alt 63 लिखना है तो पहले आप Alt को प्रेस करें, प्रेस किए हुए रखें और देन 63 अगर प्रेस करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह जो है वो टाइप हो जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं घबरा जाते हैं, टाइप ही नहीं हो रही है, वो कंप्लेन करते हैं। तो मेक श्योर कि आप स्पेस बार के लेफ्ट साइड वाले अल्ट की का यूज करें, प्लस नंबर की के इस्तेमाल से आप स्पेशल कैरेक्टर को टाइप कर पाएंगे मंगल फॉन्ट के ऊपर। जो नेक्स्ट टिप्स है दोस्तों, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं टाइपिंग के दौरान सेंटेंस टाइप करते करते भटक जाते हैं या लाइन को मिस कर देते हैं, वर्ड को मिस कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर आप एक लाइन को मिस करते हैं तो वो पूरी लाइन में जितनी भी वर्ड है वो रॉन्ग कैरेक्टर में आपकी काउंट हो सकती है और आपकी संभावना घट सकती है सफल होने से। इसलिए अपने माइंड को बिल्कुल फोकस रखें 5 to 10 मिनट के लिए। 5 मिनट की एग्जाम है तो बिल्कुल 5 मिनट के लिए फोकस रखें और 10 मिनट की एग्जाम है तो बिल्कुल 10 मिनट के लिए फोकस रखें। और सेंटेंस के टाइप के दौरान अगर आप मिसगाइड हो जाते हैं, अगर आप भटक जाते हैं, फिर भी आप वहाँ पे टाइम लीजिए, अपने सेंटेंस को वहाँ पे ढूंढिए कि आप कहाँ पर हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं आएगी क्योंकि हाइलाइटर जो है वो चलती रहती है। तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपकी हाइलाइटर जो येलो हाइलाइटर है, जैसे कि हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर भी जो येलो हाइलाइटर होती है, वो येलो हाइलाइटर वाले वर्ड को ही टाइप करें। भले ही आप जो है किसी भी वर्ड पे चले गए हो, उससे मैटर नहीं करती है। आपकी येलो हाइलाइटर वाली जो वर्ड हाईलाइट है उसी वर्ड को टाइप करें, इस बात का खासा ध्यान रखें। नेक्स्ट टिप्स दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे बिहार एसएससी के टाइपिंग एग्जाम में, चाहे वो इंग्लिश की हो या हिंदी मंगल फॉन्ट के ऊपर हो, तो आपको अपने कीबोर्ड को ज़रूर टेस्ट कर लेनी चाहिए। हालांकि एक नोटपैड में भी आप जो है टेस्ट कर सकते हैं या किसी भी तरह के एडिटर प्रोग्राम में आप अपने कीबोर्ड को ज़रूर टेस्ट कर ले। और टेस्ट करने के लिए क्या क्या टेस्ट करेंगे, जैसे कि आप एक पूरी तरह से सेंटेंस लिखें, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स राइट ओवर द लेजी डॉग। ये वर्ड मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और साथ साथ हमारे महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर भी ये वर्ड जो है सेंटेंस यूज की गई है, जहां पर आप अल्फाबेटिकल के 2600 कैरेक्टर की टेस्ट कर सकते हैं और 2600 कैरेक्टर की प्रैक्टिस
कर सकते हैं और आप जो है ये वेरीफाई हो जाते हैं कि इंग्लिश में अगर द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स राइट ओवर द लेजी डॉग अगर टाइप हो रही है तो आपकी इंग्लिश की 2600 कैरेक्टर बिल्कुल सही है। अब वो मंगल फॉन्ट के ऊपर हो या इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर हो, वो रिस्पॉन्स देगी। साथ साथ आप न्यूमेरिक बटन को भी टेस्ट कर ले। न्यूमेरिक बटन में अपर वाले रॉ की बात कर रहा हूँ, यहाँ वाले रॉ की बात कर रहा हूँ। आप टाइप करके देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ जो इस साइड वाली है, इस साइड वाले बटन को भी जरूर टाइप करके देख ले 0 1 2 3 4 6 7 8 9 और इससे ये पता चल जाती है कि आपकी जो न्यूमेरिक कीपैड है और न्यूमेरिक बटन नंबर बटन है वो दोनों काम कर रही है। और शिफ्ट बटन का भी यूज करके देख ले कि कैपिटल और स्मॉल लेटर जो है वो दोनों तरफ की शिफ्ट, क्योंकि अगर आप हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं या इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं तो दोनों तरफ की जो है शिफ्ट आपको लेफ्ट और राइट वाली चेक करने की जरूरत है। साथ साथ आप अल्ट बटन का भी यूज कर ले, स्पेस बार के लेफ्ट साइड में जो अल्ट बटन है उसका भी यूज कर ले। कंट्रोल विंडोज बटन एस्केप बटन का कोई यूज नहीं होने वाली है। लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, अगर आप मंगल फॉन्ट के ऊपर हैं तो हो सकती है कि एस्केप बटन भी यूज करना पड़े, ESC बटन। जी हाँ दोस्तों, एस्केप बटन के माध्यम से भी बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर जो है वो टाइप होते हैं। तो अगर आपको मंगल फॉन्ट के ऊपर किसी भी तरह की डाउट है, कोई भी वर्ड बनाने में डाउट है, तो सिंपली आप हमारे फ्लैश किए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें। मैं आपके कंप्यूटर को हो सकता है रिमोट पर लेके भी बता सकूं कि ये वर्ड किस तरह से टाइप होती है। ओके, हालांकि मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं बिहार SSC के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सी है जिसे आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इन सभी टिप्स का आप जो है खासा ध्यान रखेंगे और अभी से आप प्रैक्टिस में अमल में लाएंगे। और जो मैं सॉफ्टवेयर रिकमेंड कर रहा हूं महेश टाइपिंग ट्यूटर, इसे ज़रूर आप परचेज करें। 199 रुपीज़ में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ये लाइसेंस मिल जाती है, पर्टिकुलर वो कंप्यूटर के लिए जिस पे आप इसे इंस्टॉल करेंगे। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप हमारे फ्लैश किए गए नंबर पर ज़रूर कॉल करें, मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगा। बस आपके कंप्यूटर में छोटी सी सॉफ्टवेयर जो है वो रहनी चाहिए, वो है एनीडेस्क। एनीडेस्क को गूगल से डाउनलोड कर ले और ज़रूर इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से मैं आपके कंप्यूटर को रिमोट पर एक्सेस करके जो भी प्रॉब्लम है सॉफ्टवेयर महेश टाइपिंग ट्यूटर से रिलेटेड या एग्जाम में किसी भी तरह की डाउट है कोई वर्ड को टाइप करने में या कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।